प्रभु जिसने ये दुनिया दिखाई वो इस दुनिया में नहीं है तो क्या होगा। जहां भी है मैं इस व्यासपीठ से उनका धन्यवाद करती हूँ, उन्हें प्रणाम भेजती हूँ। मेरा बंधन, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और मेरे ओ सभी देव, मेरे सभी पितर, हे दैवीय शक्ति, हे ईश्वरी शक्ति, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम जागृत होइए और इस कथा को करने की हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए। प्रभु आपकी शक्ति जब निकल जाती है तो शरीर को फेंक दिया जाता है, बोल दिया जाता है ये मुर्दा है, ही इज डेड, ले जाइए। ये शरीर भी वैसा ही है। हृदय में बैठे मेरे ठाकुर जी जागृत होते हैं तो कथा, तो वो सब, वो वाक्य, वो प्रसंग, वो आने वाला राग, वो स्वयं आता है। रटने से कभी कुछ नहीं आया प्रभु। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित। सारी पढ़ाई में 20 साल लगाई प्रभु, वो व्यर्थ की थी, व्यर्थ की पढ़ाई। सच की पढ़ाई तो प्रभु 2.5 अक्षर वो पढ़ रहे। आपकी क्लास में आपकी स्टूडेंट, आपकी विद्यार्थी, आपकी बच्ची, आपकी बेटी, सारे रास्ते मेरे आपके साथ छोड़े। जीवन की कभी कोई परवाह नहीं की प्रभु। कोई कुछ कहे, कभी मैंने नहीं सोचा कि मुझे कोई क्या कह रहा है, इस जगत के लिए क्या सोचूं। सब कुछ छोड़ दो। और इस बात को आप समझते हो प्रभु, मेरी बात को आप सुन रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, मुझे पता है। और जब आपका भक्त आपके सामने रोता है ना, तो आप फिर मुस्कुराते हो। आपको ये सब बात पता है कि कितना सत्य बोल रही हूं मैं। आप अंतर्यामी प्रभु, आपको पाने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए, हर रिश्ते का, वो हर प्यारी से प्यारी चीज का आपने जैसे कहा त्याग किया प्रभु, फिर आप क्यों तंग करते हो? कृपा करने में क्यों रोकते हो? आपने तो हर क्षण मेरा साथ दिया। ये शरीर का वजूद वर्चस्व, लोग कहती क्या है, मांस का लोथड़ा। नहीं नहीं, ये शरीर है तभी तक इसमें प्राण उच कर पा रहा। आत्मा को शरीर धारण क्यों करना पड़ता है? इस शरीर के माध्यम से ही तो वो कर्म कुछ कर पाता है। मुझे पता है मेरे या मेरे पूर्वजों के, मेरे पितरों के, मेरे माता पिता के, परिवार के, मेरे गुरुजन की कृपा, उनके पुण्य कर्म इतने थे जो मुझे ये सब आपने बचपन से दे दिया। लेकिन प्रभु कुछ न कुछ तो ऐसा होगा जिस पर आप रीझे। बस वो कृपा का हाथ हमेशा चाहिए। एक क्षण भी आप अपनी कृपा का हाथ रोकिए मत प्रभु। आप हर क्षण मेरे साथ रहे। इस शरीर के माध्यम से मैं आप तक पहुंच सकती हूँ। नर जीवन नारायण प्राप्ति का साधन है। नर जीवन दिया प्रभु, और उसमें भी कृपा की आपने। ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण कुल में मुझे उत्पन्न किया, उसमें भी सद्बुद्धि दी,
संस्कृति में रह के, मर्यादा में रह के, शास्त्रों के अनुसार आपने जीना सिखाया, अच्छे गुरु दिए। ये आपकी कृपा ही तो है, अच्छे भक्त दिए। फिर प्रभु अब क्यों दे रही है बीच बीच में, ये बीच बीच में नमक क्यों, राम रस क्यों डालते हो प्रभु? नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं। आपको पता है मैं आप तक पहुंचने के लिए कुछ भी छोड़ सकती हूँ, इसलिए प्रभु मुझे कोई बीच में नहीं चाहिए। आप और मैं तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, और फिर लुका छिपी खेलते हो। एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा। यही तो सच्ची प्रीति है। एक हाथ से लोग कहते ताली कभी नहीं बजती, क्यों नहीं बजती? क्योंकि दूसरे का सहयोग चाहिए। बिना दूसरे के साथ के व्यक्ति लंगड़ा हो जाता है। आपके बिना साथ के कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ से नहीं चलेगी, आपको भी बढ़ना पड़ेगा। और अब मुस्कुराइए, सभी भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। जितने देवगण आए हैं उनका स्वागत आप ही करेंगे। हाँ, आपने तो ब्राह्मणों का हमेशा सम्मान किया, आपने संतों का सम्मान किया, चरणों का धोवन पिया। मैं उस लायक नहीं प्रभु, मैं ऐसी आकांक्षा नहीं रखती हूँ, नहीं, पर साची प्रीति निभा दो, दोस्ती का, वो पिता का संबंध, वो भाई का संबंध, वो माँ का संबंध। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या च द्रविणम तुम्हें, और तुम्हें सर्वम मम देव। सारे रिश्ते जीवन के जितने होते हैं सब आपके साथ जोड़ दिए प्रभु। ये मैं मात्र जिह्वा से नहीं बोलती हूँ, ये हृदय की बात है, हृदय की बात है। इसलिए प्रभु आप कृपा करें, सब भक्तों को दर्शन दें। जो भक्त इस समय राजगुरु मां यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ गए हैं, आपका चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और उनके घर में जाए, अन्नपूर्णा मैया प्रकट हो जाए, उन पर विशेष कृपा करें। कृपा तो सब पर करें, पर उन पर अति कृपा करें, क्योंकि प्रभु वो आपके नेक कार्य में, आपके सेवा कार्य में, आपके भक्ति कार्य में वो सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। इसलिए प्रभु आप उनके घर में जाके दर्शन दें, और घर में आप तो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, आप उन्हें दर्शन दीजिए।